और सेनापति के बीच कुछ चल रहा है, पर आज जब मैंने बावड़ी में चुपके से उनका पीछा किया तो मुझे पता चला कि वो मंजली रानी नहीं, छोटी रानी है, जिसने हमेशा मंजली रानी के वस्त्र पहनकर हर दुष्कर्म किए। फिर रानी अंबिका कहती हैं, उस दिन जब सेनापति राजमाता को मारने की योजना बना रहा था, तब राजमाता की दासी ने उनकी बातें सुन ली थी और तुरंत मंदिर जाकर राजमाता को सब कुछ बता दिया था। दासी ने राजमाता से अपने वस्त्र बदल लिए और राजमाता से कहा कि वे जंगल के रास्ते बाहर चली जाए, जिससे उनकी जान बच सके। राजमाता दुखी मन से अपनी दासी का धन्यवाद करती हुई मंदिर के पीछे के रास्ते से जंगल की ओर चली गई थी। उस दिन जो शव मिला था वो राजमाता का नहीं बल्कि दासी का था। राजमाता कई दिन तक जंगल में भटकती रही। वे देवी माँ की बहुत बड़ी भक्त थी। देवी माँ अपने भक्त की ऐसी हालत देखकर अत्यंत आहत हुई। मैं भी देवी माँ की ही भक्त हूँ और देवी माँ के आशीर्वाद से प्राप्त हुई एक दिव्य कन्या हूँ। एक बार राजमाता बड़े महाराज के साथ शिकार के लिए गई थी, तब हम उन्हें जंगल में मिले। राजमाता ने हमारी परवरिश की जिम्मेदारी जंगल में भील जाति के मुखिया को दी थी। हमारी परवरिश उन्होंने ही की है। उस दिन भी राजमाता हमारे पिताजी को जंगल में मिली थी और तब से राजमाता हमारे साथ ही रह रही हैं और वहीं उनका उपचार चल रहा है। अनार का बाग भी हमने राजमाता के लिए ही लगवाया था, क्योंकि अनार के सेवन से ही उनका स्वास्थ्य शीघ्र ही ठीक हो सकता है। उस दिन आपको भी शेर से मरवाने की योजना छोटी रानी और सेनापति ने ही बनाई थी। जब मैं आपको बचाने आई थी तब देवी माँ ने स्वयं मुझे ये कार्य सौंपा था। यह सब सुनकर महाराज हाथ जोड़कर रानी अंबिका के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, देवी आप धन्य हैं, आपने मुझे मेरे माता पिता लौटा दिए। उसके बाद राजमाता को राजमहल लाया जाता है और सेनापति और छोटी रानी को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। आज रानी अंबिका राज्य के हर नागरिक को अत्यंत सुंदर और तेजोमयी लग रही थी। रानी अंबिका को देवी माँ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था, जो उन्हें जैसी दृष्टि से देखेगा उन्हें वैसी ही प्रतीत होगी। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी।